झादर सिंह राजा झाबुआ देश झादर सिंह राजा झाबुआ देश भादर सिंह राजा झाबुआ देश भादर सिंह राजा झाबुआ देश झादर सिंह राजा झाबुआ देश झादर सिंह राजा आहो गुरु ने तुमको सुमेरा सिर पर सिंगा जबेरा आहो गुरु ने तुमको सुमेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आहो गुरु ने तुमको सुमेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आहो गुरु ने तुमको सुमेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा राजपाट कुल छतर धरिया 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 आहो खिलावन दिया हो कुमेरा सिर पर सिंगा जबेरा आहो खिलावन दिया हो कुमेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आहो खिलावन दिया हो कुमेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आहो खिलावन दिया हो कुमेरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा ओ देव झिरी की मोटी महिमा देव झिरी की मोटी महिमा देवझिरी की मोटी महिमा देवझिरी की मोटी महिमा ओ देव झिरी की मोटी महिमा देव झिरी की मोटी महिमा देवझिरी की मोटी महिमा देवझिरी की मोटी महिमा आओ जहाँ मेला जुड़ी रा गहरा सिर पर सिंगा जबेरा हो जा मेरा जुड़ी रंगे हीरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आओ जा मेला जुड़ी रा गहरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा हो जा मेरा जुड़ी रंगे हीरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा कहे जन दलो सुनो भाई साधु कहे जन दलो सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु कहे जन दलो सुनो भाई साधु कहे जन दलो सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु कहे जन दल्लू सुनो भाई साधु आहो गुरु राखो चरण के हजरा सिर पर सिंगा जबेरा ओ गुरु लाखो चरण के हजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आहो गुरु राखो चरण के हजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा आहो गुरु लाखो चरण के हजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करता हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा गुरु मैं सदा करत हूँ मुजरा मेरे सिर पर सिंगा जबेरा सतगुरु महाराज की जय गुरु सिंगा जी महाराज की जय समर्थ सदगुरुदेव गुरु सिंगा जी महाराज की कृपा और उनका ही आशीर्वाद द्वारा आज हम इस आयोजन का सफल चौथा दिवस में प्रवेश
कल तक की वाणी द्वारा सिंह जी बाबा के गुरु महाराज द्वारा उपदेश मिले और उपदेश का बाद जो भी अपनी तप साधना का बल पर गुरु महाराज की लीला ने प्रकट हुई, उन लीला का ऊपर चर्चा थी। इसी क्रम में आज भी आगे बढ़ते हुए गुरु महाराज की कुछ लीला पर चर्चा। अब गुरु दीक्षा का बाद जैसे जैसे सिंह जी बाबा की भक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनकी लीला भी बढ़ती गई। कुछ समय सिंह जी बाबा नगर हरसुद का ऊपर रहा और फिर हरसुद का बाद हरसुद से आगे बढ़ा तो गांव पिपलिया का ऊपर पहुंचा, जहां आज सिंह जी बाबा को समाधि स्थल, वहां गुरु महाराज ने फिर अपना निवास किया। अब बाबा की वाणी से, उनका उपदेश से, उनकी लीला ने से कहीं जीव प्रभावित होने लगे और कहीं जीव उनका से जुड़ने लगे। तो सिंह जी बाबा को भी एक शिष्य संप्रदाय हुआ। अब एक दिन सिंह जी बाबा अपना सारा शिष्य लोग ने इकट्ठा करें। जय गुरु। और उन सारा शिष्य लोग ने कहने लगे कि भैया आज अपन को मानधाता ओंकारेश्वर चलना। किता पीछे सुन ऐसे वही सदगुरु परचो जन खेम कही, स्वामी कहे मानधाता जाई सिख शाखा सब लिया बुलाई। सारा शिष्य लोग ने इकट्ठा करी ना, आज सिंह जी बाबा कहने लगे कि भैया आज अपन को मानधाता ओंकारेश्वर चलना। अब देखो ये संत का भाव है, संत की लीला है कि कब उनका अंदर किस समय किस प्रकार का भाव प्रकट हो जाए। अब ये तो संत ही जान रहे हैं। स्वयं भगवान भी कहते भैया संत की लीला को तो कोई संत ही जान नहीं सके। श्री हरि करत बखान, संत की लीला को केवल कोई संत ही जाने। हरि जाकी गत ब्रह्मा नहीं पायो, शिव सनकादिक हरे, तो ताकी गत नर कैसे पावे, कहे संत विचारे। नहीं तो वही गांव का लोग, वही शिष्य लोग एक दिन सिंह जी बाबा से कहे कि बाबा आज अपन मानधाता ओंकारेश्वर चला। तो उस समय सिंह जी बाबा उनको ये कहने समझे दे कि सिंह जी बोले निर्मल वाणी सकल तीरथ है फत्तर पानी। लेकिन आज स्वयं सिंह जी बाबा गांव का लोग में से कहने लगे कि आज अपन को मानधाता ओंकारेश्वर चलना। और जैसे आज सिंह जी बाबा ने स्वयं मानधाता ओंकारेश्वर जाना की बात कही तो सारा गांव का लोग तैयार हुआ, अन्य गांव का लोग भी तैयार हुआ और तो और साधु महात्मा भी तैयार हुआ। सिख शाखा सजी संयुक्त उमग्या लोग नगर का बहुत, और उमंग चले नेंगी बैरागी सन्यासी सहित सबकी धुनी लागी। लेकिन सिंह जी बाबा जाना से पहले कहने लगे कि भैया देखो आज अपन एक देवभूमि का ऊपर जा रहा है, एक तीर्थ स्थान पर जा रहा है। तो वहां जाना का बाद देव दर्शन करते हुए, स्नान ध्यान करते हुए अगर कुछ अपना पास पर्याप्त समय बचा तो उस समय को सदुपयोग करते हुए क्यों नहीं वहां कुछ समय अपना द्वारा भजन सत्संग हुई जाए, कीर्तन भक्ति हुई जाए, भगवान का नाम को संकीर्तन हुई जाए। तो एक काम करो, आज अपने भजन मंडली का लोग को इकट्ठा कर ले। अब उस समय सिंह जी बाबा का साथ जो भजन मंडली थी, उस भजन मंडली के अंदर अगर अपन किसी को मेन प्रधानता देवाएं
तू केवल एक मृदंग बजाने वाला। और सिंगाजी बाबा का साथ उस समय जो भजन मंडली थी, उस भजन मंडली के अंदर अगर कोई मृदंग बजाना वालों थो, तू एक जात को नाहड़ थो, आदिवासी थो। अब देखो, जाति से भले ही छोटी जाति को तो आदिवासी थो, लेकिन आज संत समाज का साथ जुड़ेल तो, भजन भक्ति का साथ जुड़ेल तो कहीं ना कहीं वो नाम आज अपन के इतिहास में सुनने को मिली रही कि जात को नाहड़ कालू वाको नाव और बहुत रागी पखावत बजाव। सजी मंडली चाले स्वामी सदा सरसो अंतर्यामी सिख शाखा सजी संयुक्त उमग्या लोग नगर का बहुत। उमंग चले नेगी बैरागी सन्यासी सहित सबकी धुनी लगी। लेकिन जैसे ही सिंगाजी बाबा का साथ मानधाता ओंकारेश्वर पहुंचा, तो वहां जाना का बाद सिंगाजी बाबा फिर एक निवेदन करे कि देखो, आज अपन एक तीर्थ भूमि पर आया, एक मानधाता नगरी के अंदर आया, और यहां कोई साधु महात्मा ने की कमी नहीं है। जगह जगह आश्रमधारी सन्यासी बैरागी उदासी नाना प्रकार का पंथ संप्रदाय का लोग छे। तो एक काम करो, अपनो आसन ऐसी जगह पर लगा जो कि जहां अपना द्वारा किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। उसी समय सिंगाजी बाबा ने एक नियत स्थान का ऊपर अपनो आसन लगाया। आसन आस चा पास चहु ओरा और स्वामी को आसन बीच मंझारा। सबका बीचों बीच एक नियत स्थान का ऊपर सिंगाजी बाबा ने अपनो आसन लगवाया। आसन आस पास चौ ओरा और स्वामी को आसन बीच मंझारा। उसी समय सिंगाजी बाबा सबका बीचों बीच बैठे बैठे ही भजन सत्संग करते करते अपनी एक ध्यान स्थिति में पहुंचेगा कि बैठे हो गुपुत कोई नहीं जाने, स्वामी को लाग्यो श्री हरि से ध्याने। अभी सिंगाजी बाबा भजन कर रहा था, सत्संग कर रहा था, लेकिन सत्संग करते करते भजन करते करते बाबा अपनी एक ध्यान स्थिति में पहुंचेगा। और यही संत की विशेषता है कि संत कब भजन कर ले, कब ध्यान कर ले, कब सुमरण कर ले। कभी कभी हम आपको किसी संत महापुरुष का बारे में कुछ संशय हुई जाए नहीं, देखा नहीं कोई कोई महात्मा हो तो जो विचार रात दिन काम करते ही दिखा अपन को, तो अपना मन का अंदर ये संशय हुई जाए, अपना मन में ये भाव बनी जाए कि अरे महात्मा जी दिन भर काम ही काम करे करे, काम ही काम करे करे, इनका हाथ पांव को जग नहीं रहती थी, भजन कब करता हो। कभी कभी कोई संत महापुरुष का बारे में हमारा मन में ऐसा संशय बने हो कि दिन भर काम, तो फिर ये भजन कब करे, सत्संग कब करे, ध्यान कब करे। लेकिन भैया यही संत की पहचान है कि उनका हम नहीं जान सकता कि वो कब भजन कर ले, कब ध्यान कर ले, कब सुमरण कर ले, कब समाधि में पहुंची जाए। ये तो केवल कोई संत ही जान सके। तब तो प्रमाण दियो कि चंदा सूरज को चलते ना देखा, अपन का सो प्रतीत हो कि पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो और पश्चिम में अस्त हो, लेकिन आज तक कोई ने चलता नहीं देखे। चंदा सूरज को चलते ना देखा, ना देखी बढ़ती बेल, और साधु को सुमरण करते ना देखा। यही तो कुदरत का खेल है कि वो कब भजन कर ले, कब ध्यान कर ले, कब सुमरण कर ले, हम नहीं समझ सकते। और आज सिंगाजी बाबा अभी सबका बीचों बीच बैठी न भजन करते करते, सत्संग करते करते अपनी एक ध्यान स्थिति में पहुंचेगा कि बैठे गुपुत कोई नहीं जाने और स्वामी को लाग्यो श्री हरि से ध्यान।
संगी स्नेही संयुक्त को जाई और जिनने तीरथ में बात चलाई ता पीछे लोग जो ध्यावे पान खोपरा नारियल लावे शकर बतासा और मिठाई लौंग इलायची खारक दाखा रोग रुपया पैसा चढ़ावे लेकिन स्वामी कछु हाथ ना लगावे चौ दिशा से लावे नर नारी लेकिन स्वामी ले सोपे करता है। उस समय एक ऐसी स्थिति बनी कि चारों दिशा से जो भी उस क्षेत्र का अंदर आओ मानधाता नगरी का अंदर आओ ना तो कोई आश्रम में जाए ना कोई साधु महात्मा ने का पास जाए ना कोई मंदिर में जाए सारी भेंट पूजा लेने सिंगाजी बाबा का पास। बहुरंग मचियो स्वामी के पासा तो केतक भजनी और केतक उदासा। अब उस समय वहां का जो बड़ा बड़ा आश्रमधारी था जो बड़ा बड़ा साधु मठाधीश था उन्होंने मैंने का अंदर विचार करो कह रहे रोज तो अपना पास लोग की अपार भीड़ रहती थी खूब भोजन भंडारा चलता था भजन सत्संग चलता था कीर्तन भक्ति चलती थी लेकिन आज तो ये कोई भी नजर नहीं आ रही लोग जई कहां रहे। तो उसी समय सिंगा स्वामी बरत्यो प्रसाद तब सन्यासी बैरागी नन मांड्यो उत्पाद। कुछ सन्यासी बैरागी भ्रमण करता करता जहां सिंगाजी बाबा की ऐसी सत्संग सभा जुड़े थी उस सभा का पास आया तो वो भी देखी ना आश्चर्य करने लगे कह रहे ये लोग की भीड़ तो यहां लगी तो फिर अपना पास कौन आओगा। वो सन्यासी वैराग्य भी देखी ना आश्चर्य करने लगे। अब उसी समय वही सन्यासी वैरागी अपना महंत का पास गया और महंत से ये कहने लगे कि महाराज आज अपना पास ही लोग न को नहीं आना को कारण का ही। बोले भैया का ही कारण। अरे बोले आज इस मानधाता नगरी के अंदर एक गवड़े ग्रस्ती आए वो ना कोई तीर्थ को मानतो ना कोई व्रत को मानतो ना कोई पूजा नहीं कोई पाठ नहीं कोई मंदिर नहीं और वो खुद की पूजा खुद करा रहा। गौली ग्रस्ती साथ कहावे आप ही बैठो आप पुजावे जो सकल भेद को मर्दे माना चलो स्वामी अपन भी तो देखा वाको ज्ञान। वो सन्यासी वैरागी सिंगाजी बाबा से कहने लगा माने अपना महंत से कहने लगा कि महाराज चलो अपन भी तो देखा उस गौड़े गृहस्थी को क्यों का पास ऐसो कौन सो ज्ञान है ये लोग न ऐसो कौन सो उपदेश दे रहे कौन सो ज्ञान दे रहे ताकि उनका पास इतनी अपार भीड़ लगी रही जो सकल भेद को मर्दे माना चलो स्वामी अपन भी देखा वाको ज्ञान। तो भी अब लाख को तो एक महंत थो वहां को मठाधीश थो। अब उन्हें विचार करो कि हम यहाँ इतना बड़ा आश्रम को मालिक यहाँ को महंत यहाँ को मठाधीश ये हजारों की तादाद में सन्यासी वैरागी महाराज शिष्य और हम एक साधारण गौड़े गृहस्थी का पास जाऊं ये हमारे लिए उचित नहीं क्योंकि उस समय होकर अपना उस पद को अभिमान था कि मैं यहाँ का महंत हूं मैं यहाँ का मठाधीश हूं। और भैया जब जब भी किसी जीव का जीवन में अहंकार अभिमान में प्रवेश कर तो कहीं न कहीं उस जीवन के उस जीव का जीवन की एक दशा ही दिशा बदली दे क्योंकि कहीं न कहीं अहंकार ही हमारा पतन को कारण बने अभिमान ही कहीं न कहीं हमको गर्त में ले जाना काम करे। और ये अभिमान ये अहंकार कोई एक प्रकार को नहीं ये तो अनेक प्रकार को नाना प्रकार को सिंगाजी बाबा कहने अहंकार लहरा आवे जावे मत का उड़त फुआरा। अहंकार एक प्रकार को नहीं तो नाना प्रकार को किसी को तन को किसी को मन को किसी को धन को किसी को ज्ञान को किसी को बल को किसी को कला को किसी को पैसा को किसी को पद को नाना प्रकार की कोई गिनती नहीं है।
अहंकार लहरा आवे जावे मद का उड़द फुआरा। और भैया जब तक हमारा अंदर अहंकार छे, जब तक हमारा अंदर अभिमान छे, वो हमको एक जगह बैठना नहीं देना, एक जगह टिकना नहीं देना, कहीं भी झुकना नहीं देना, क्योंकि हमारा अंदर अहंकार भरेल छे, अभिमान छे। एक बार एक खेल का मैदान पर एक वॉलीबॉल को खेल चली रही थी। अब वॉलीबॉल को खेल तो मालूम, 2 खूंटा गाड़ दिया, बीच में एक जाड़े बांध दी, 2-4-10 खिलाड़ी इस साइड हो जाए, 2-4-10 खिलाड़ी इस साइड हो जाए। अब उनका बीच में कितनी बड़ी गेंद रहे, और गेंद का अलिंग का उलिंग मारा करे, इनका तरफ आओ तो ये उठे नो को जो देनो तो न उधर जानो। अब उधर जाए कि इधर भी तक तकाल खड़े चिन्ह भी उठे न मारनो तो इधर जानो। अब इधर जाए तो ये मारा, इधर जाए तो ये मारा, वह गेंद के एक जगह ठहरना नहीं दे। तो वहां से 2 गुरु शिष्य निकले नजर आते। तो जब शिष्य ने ये नजारो देखो तो उन्हें अपना गुरु महाराज से पूछे कि गुरु महाराज देखो, ये 2-4-10 लोग इधर खड़ेल छे, 2-4-10 लोग इधर खड़ेल छे, और इनका बीच में जो एक इतनी बड़ी गेंद छे वो बेचारी कितनी पीटे रहे, कितनी मार खाई रही। इनका तरफ जाए तो ये मार, इनका तरफ जाए तो ये मार। एक हम आखिर दोस्त छे कि इनको ये मारना वाला ना कोई कि वह गेंद को। तो गुरु महाराज ने सहज जवाब दिया कि भैया न तो ये मारना वाला न को दोष है, न वह गेंद को दोष है। एक हम अगर किसी को दोष है तो वह गेंद में जो हवा भरेल थे ने वो को ही दोष है, वो की हवा निकल जाए तो कोई नहीं मारा। क्योंकि जब तक हमारा अंदर भी वो अहंकार रूपी हवा भरेल छे तब तक वो भी हमको एक जगह टिकना नहीं देना, कि एक जगह बैठना नहीं देना, कि जहां जाओगे वहां से आपको अपमान ही कराड़ेगा, अपमानित ही करेगा, क्योंकि वो हवा भरेल छे अहंकार रूपी हमारा अंदर। तो भैया फिर एक मतलब का है कि हमारे अंदर हवा नहीं होनी। अरे बिना हवा को तो काम ही नहीं चलता। सिंगाजी बाबा अपनी वाणी में प्रमाण दे कि इस नगरी में कौन भय राजा, कौन हुए प्रधान, और कौन पटेल कौन पटवारी, यहाँ कौन मचावे उद्मान, मन तू क्यों करता गुमान। थे सिंगाजी बाबा ने जवाब दिया कि इस नगरी में पवन राजा, ये श्वास प्रश्वास चली रही, ये हवा तो चली रही, और ये चलना बंद हो जाएगा तो हमारा जीवन ही चलना बंद हो जाएगा। तो बिना हवा को तो काम नहीं चलता। इस नगरी में पवन राजा मन हुआ प्रधान, और काम क्रोध दुई पटेल पटवारी, वही मचावे उद्मान, मन तू क्यों करता गुमान। तो फिर कहते कि भैया एक तरफ कहते कि हवा होनो भी नहीं, और एक तरफ कहते कि बिना हवा को काम भी नहीं चलता, तो फिर हम कैसे समझाएं। इसलिए हमारा संत कहते कि भैया हवा 2 प्रकार की रही, एक अहंकार रूपी हवा और एक प्रेम रूपी हवा। अब देखो कभी ये दीपक जले रहे, अब ये दीपक में कभी हम फूंक मारा हवा देवा तो दीपक बुझी जाएगा। दीपक में कभी फूंक मारांगा तो दीपक बुझी जाएगा, और जब दीपक बुझी जाएगा तो कहीं ना कहीं अंधकार हो। और वही फूंक कभी चूल्हा में मारा तो चूल्हा को जले देंगे। अब हवा आ जाए, लेकिन एक बुझाना को काम करे और एक जलाना को काम करे। तो अहंकार रूपी हवा हमेशा बुझाना को काम करेगा, और जब दीपक बुझेगा तो कहीं ना कहीं हमारो अंधकार होगा, और जीवन भी हमारो अंधकार में रहेगा वो अहंकार रूपी हवा से। और अगर प्रेम रूपी हवा चूल्हा में मारी तो चूल्हो जल जाएगा, और चूल्हो जलेगा तो कहीं ना कहीं प्रकाश होगा। तो हमारा अंदर हवा होनो, लेकिन वो अहंकार रूपी हवा नहीं, वो प्रेम रूपी हवा। आप देखो जैसे एक बियाबान जंगल है, अब उस बियाबान जंगल का अंदर एक चंदन को वृक्ष है, और हमारी खोज उस चंदन का वृक्ष की है। लेकिन जंगल इतनो बियाबान छे, जंगल इतनो घनो जंगल छे, इतनो बियाबान जंगल छे कि हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसी समय जब वो हवा चलेगा तो उसी हवा का द्वारा उस चंदन की खुशबू हम तक पहुंचेगा, और जब वो चंदन की खुशबू हम तक पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं हम भी उस चंदन का वृक्ष तक
पहुंची जाऊंगा। तो ये संसार भी एक बियाबान रूपी जंगल है, ये भी एक घनो जंगल है, लेकिन यहाँ भी वो परमात्मा रूपी चंदन कहीं न कहीं अदृश्य रूप में छे। लेकिन जब हमारा अंदर वो प्रेम रूपी हवा प्रकट होगा तो कहीं न कहीं वो परमात्मा रूपी चंदन भी प्रकट हो जाएगा, क्योंकि प्रेम से प्रकटे सो में जानी। वो तो हर जगह व्याप्त है लेकिन अदृश्य है, लेकिन वो प्रकट करना का लिए वहां प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम ते प्रकटे सो में जानी, सिया राम में सब जग जानी। वो हर आत्मा परमात्मा का अंदर विराजमान है, लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना सब से, लेकिन यहाँ प्रकट करना की आवश्यकता है। तो हमारा अंदर वो अहंकार रूपी हवा नहीं, वो प्रेम रूपी हवा। तो आज उस महंत का अंदर वो अहंकार रूपी हवा थी कि मैं यहाँ का महंत हूं, मैं यहाँ का मठाधीश हूं, और एक साधारण गौली गृहस्थी के पास मैं जाऊं। उन्हें अपना सन्यासी बैरागी ने सीखा कि जाओ उस गौली गृहस्थी को हमारे पास बुला के लाओ, उससे हम यहां बात करना चाहते हैं। महंत बैरागी 4 पठाए जो सिंगा स्वामी के अखाड़े आए। उसी समय 2-4 सन्यासी बैरागी जहां सिंगाजी बाबा की सत्संग सभा जुड़ेल थी, उस सभा का पास आया। अब सिंगाजी बाबा को तो जानता नहीं था, वही लोग ने से पूछे कि भैया मन सिंगाजी कौन है। महंत बैरागी 4 पठाए जो सिंगा स्वामी के अखाड़े आए बैरागी अखाड़े बन जा रहा है, और लोग से पूछे स्वामी को नावा, और चलो हमारो सरदार महंत बुलाव। जैसे ही उन सभा का लोग ने से पूछे कि भैया मन सिंगाजी कौन, वही सत्संगी लोग ने के देखिए सामने जो बाबा बटिया जो सत्संग कर रहा है, जो बोली रहा है, यही सिंगाजी बाबा। तो उसी समय वो सन्यासी बैरागी सिंगाजी बाबा का पास गया और सिंगाजी बाबा से कहने लगे कि महाराज चलो आपका हमारा सरदार, हमारा महंत, हमारा मठाधीश बुलावा जाओ। लोग से पूछे स्वामी को नावा, चलो हमारो सरदार महंत बुलावा। तो भैया कहल छे कि 4 संत, पंथ, ग्रंथ और भगवंत, ये 4 ही अपना आप में स्वतंत्र है, किसी का अधीन नहीं, किसी का पराधीन नहीं। तो उस समय सिंगाजी बाबा उन सन्यासी वैरागी ने कहने लगे कि महाराज बोले स्वामी शीतल बाणी, महंत कहे सो हमने जानी, वो कहे सो हमसे क्या होई, मैं अनाथ रहूं श्री राम के शरण आई। भैया तुम्हारो महंत का ही कहेगा, उस बात का हम जाना है, और जो तुम्हारो महंत काम बताओ नहीं भैया वो हमारा से कहीं हो नहीं। हम तो जैसी तैसी टूटी फूटी भक्ति गुरु महाराज की कर रहा है, हम तुम्हारा ये महंत इतने की डगर नहीं जाता। हम तो जैसी गुरु महाराज की भक्ति कर रहा है, हम सीधी साधारण भक्ति करने वाला लोग छे, हम तुम्हारा ये महंत में कर हम जाना कि वो कहीं कहेगा, और वो जो काम बताओ वो हमारा से कहीं हो। जाओ सुनाओ महंत से ऐसे, हम क्या जाना बात है कैसे। अब वो सन्यासी बैरागी अपना महंत का पास आया और उन्हें यहाँ इन्हें 2 की 4 कह दी, लगे दी कि महाराज वो घोड़े गृहस्थी दौड़ना की नहीं कही, वो तो कहे तुम्हारो महंत काय कहेगा, उस बात का हम जाना है, वो जो काम बताओ वो हमारा सिखाए हो। वो तो ऐसी नाना प्रकार की चर्चा न करो। गए बैरागी महंत से कही कि वे बाबा तो आवे नहीं। जब महंत मन में रिसाणो और उठी आसन तजो ठिकाणो, उसी समय महंत बड़ो क्रोधित होने खड़ो है, कह रहे हम यहाँ का एक महंत, यहाँ का मठाधीश और एक ही साधारण गौड़े गृहस्थी हमारा आदेश को पालन नहीं किया, हमारा आदेश पर हाजिर नहीं हुए, आज की परीक्षा लेनो ही पड़ेगा। कहे महंत वाको परचो लीजो, वाकी भेद वाक दीजो, अतुर चलकर स्वामी पर आयो, सिंगा सिंगा करी बतलायो, कपटी दृष्टि बोले विकराला, अति क्रोध से बोले निठाला, स्वामी से बतलावण की करे, हल्का भारी वचन उचारे, कि कहे महंत तुम साध कहो, तो गए भी घोड़ा आसमान से लाओ। उसी समय वो महंत सिंगाजी बाबा का पास आया और सिंगाजी बाबा से खड़ी भाषा में बात करने लगे। कह रहे तुम इतना बड़ा संत होगा, तुम इतना बड़ा साध होगा कि हमारा आदेश को पालन नहीं कियो, हमारा आदेश पर हाजिर नहीं हुआ, और अगर आज तुम इतना ही बड़ा संत थे तो आसमान से गए भी घोड़ा और गैब का दाना पानी बोले बताओ।
जब हम तुमको मानेंगे कि तुम कोई कबीरदास जैसा, कोई रामानंद जैसा संत हो गए, कहे महंत तुम साध कहाओ, तो गैबी घोड़ा आसमान से लाओ, और गैब का दाना गैब का पीवे नीर, तब हमारे मन उपजे धीर, जब हम तोहे साची कर माना, फिर रामानंद कबीर तोहे जाना। अब भैया देखो, सिंगाजी बाबा तो उसी समकालीन संत था, उसी स्थिति पर पहुंचा हुआ संत था, लेकिन फिर भी सिंगाजी बाबा की सहजता देखो, उनकी आधीनता देखो, उनकी उदारता देखो। उसी समय सिंगाजी बाबा उस महंत से हाथ जोड़े कहने लगे कि महाराज आप इतना बड़ा संतन से हमारी तुलना मत करो, हम तो उनके एक चरण रज का समान। कहे स्वामी मैं उनके पग की धूर, और कहा रामानंद कहा दास कबीर, आप इतना बड़ा संतन से हमारी तुलना मत करो, हम तो उनके एक चरण रज का समान।